भगवान के एक भक्त बंगाल प्रांत में रहते थे। नाम था बंधु महंती। 2 कन्याएं और एक पुत्र। कन्या बड़े जो है, एक कन्या बड़ी, एक बच्ची छोटी, एक बच्चा छोटा। इस तरह से परिवार दिन भर भिक्षा मांगते, दिवस पर्यंत भिक्षा मांगते, और संध्या के उपरांत जो भिक्षा प्राप्त होती, जितना निर्वाह होता उतना पा लेते और फिर संतोष करते। ये भगवत भक्तों की प्रजाति भी बड़ी संतोषी होती है। संतोष को परम धन मानने वाले। बंधु महंती भिक्षा वृत्ति से निर्वाह करते थे और सदैव भगवान नाम संकीर्तन में दृढ़ रहा करते थे। एक बार गांव में अकाल पड़ा। अकाल कोई ऐसा वैसा अकाल नहीं था, अच्छा खासा बड़ा भारी अकाल पड़ा। दुर्भिक्ष हुआ। किसी को क्या भोजन प्राप्त होता, और जब लोगों के घर खाने का नहीं है तो कोई भिक्षा में क्या देते इसको। अब जब फूल पत्ते करके निर्वाह नहीं हुआ, उसमें भी कंपटीशन हो गई, तो पत्नी ने कहा कि मेरे तो कोई संबंधी नहीं है, कहीं आपके कोई संबंधी हो, कोई नातेदार हो, कोई हो तो आप अपन उनके यहाँ चलते ना, उनके निवास पे, उनके प्रासाद में चलें। केवल 2 मुट्ठी अन्न, छटाक भर अन्न ये बच्चे पालेंगे, उतने में ही संतोष है आपका, और मेरा तो जो होना है हो जाएगा। परमात्मा का नाम लेते लेते प्राण न्यौछावर कर दे। पर बच्चों को अपने रहते कहाँ तक अपन भूखा देखें। माँ थी, बालकों के प्रति, संतानों के प्रति करुणा तो नैसर्गिक भाव है, माँ है ना। बंधु महंती ने विचार किया, खूब देर तक विचार किया। विचारोपरांत निष्कर्ष पर पहुंचे। कहे नहीं, मेरे एक भाई हैं। अच्छा, आपके भाई भी हैं? कहा हाँ भाई हैं, दीन बंधु। परंतु दीन बंधु के यहाँ जाने के लिए 5 दिन 5 रात्रि का मार्ग तय करना पड़ेगा। उन्होंने कहा यहाँ भी तो प्राण त्यागने से तो दीन बंधु के यहाँ चलते। कभी वहाँ पहुँच गए और 2-1 मुट्ठी अनाज मिल गया, अन्न मिल गया, तो वही खा करके हम निर्वाह कर लेंगे। तो दीन बंधु जी के वहां पर अपन चलते हैं। यात्रा आरंभ हुई। बच्चे को बंधु ने अपने कंधे पर बिठाया। सामान तो कुछ था नहीं इन लोग के पास। बच्ची को पत्नी ने गोद में लिया, और एक बड़ी लड़की थी तो थोड़ी चल ली वो। 5 दिवस 5 रात्रि भूखे प्यासे जो लोग थे, वो लोग कैसे तो भी चलते हुए श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ धाम में पहुंचे। जगन्नाथ धाम में पहुंचे तो बड़ी भारी भीड़ थी उस दिन। दूर दूर से भगवत भक्त आए थे। तरह तरह के जो है वहाँ पर उत्सव चल रहे थे, तरह तरह के कार्यक्रम, तरह तरह के आयोजन, तरह तरह के भिन्न भिन्न अनुष्ठान हो रहे थे। तो ये सब जो चकाचौंध थी, इस सब से जो है बंधु की पत्नी, जो कि छोटे से गांव में इधर उधर से भिक्षा मांग के निर्वाह करने वाला बहुत छोटा सा विपन्न परिवार, तो बड़े सहम से गए। बच्चे भी बड़े सहम गए, बड़े डर गए, बड़े बिल्कुल। बंधु ने इनको ले जा करके और पेजा नाला जो है, जहाँ से फेन भगवान का जो पदार्थ प्रयोग लाते हैं, उसका जो फेन है, उसका जो झाग है जहाँ से निकलता है, वहाँ पर ले गया और वहाँ बैठा दिया कि वहाँ सबसे दूर और एकांत में सब बैठे रहेंगे। और उन्होंने कहा कि देखो आज तो बहुत भीड़ है, तो मेरे बंधु से मिलना नहीं होगा, तो जो है ये जो फेन है, ये फेन खा करके ही आज काम चला लो। अभी जैसे मेरे बंधु मिलते हैं तो मैं उनसे चर्चा करूँगा। उन्होंने कहा नहीं, कुछ मांगना नहीं उनसे,
बस थोड़ा सा अनाज मिल जाएगा तो उत्ते पे ही अपना तो निर्वाह हो जाएगा, अपन क्यों मांगे कुछ। बंधु महंती उत्कृष्ट क्या कहूं, परमोत्कृष्ट श्रेणी के भगवत भक्त थे। नियमित भगवत चर्या करना, हृदय से भगवान को अपना बंधु मानने वाले। भक्ति का जो स्वरूप है कि भ्रातृ भाव से भगवान से प्रेम करना, भगवत भक्ति करना, बंधु भाव से जो है भगवत भक्ति करना, तो उस भक्ति के स्वरूप के आप बड़े उत्कृष्ट भगवत भक्त थे। नाम भी बंधु ही है आपका। तो बंधु महंती जो है इसी प्रकार से वहाँ पर गए और फेन इन लोगों ने दिन भर में पा लिया। 5 दिन के भूखे प्यासे, उसके पहले भी भूखे प्यासे, और वो फेन जो था नाले में से जो निकला उसको उन्होंने कैसे तो भी पा लिया, काट छाट के थोड़ा बहुत पाया, उसको प्रसाद समझ के पाया। क्या प्रसाद है, प्रसाद नहीं महाप्रसाद है, इसको ग्रहण करो। और थोड़ा रात्रि हुई तो थके हुए थे दिन भर के 5 दिनों के थके हुए थे, तो ये सो गए, नींद लग गई। बड़े ध्यान दे करके कथा सुनिए और बड़े तन्मयता के साथ कथा सुनिए। संक्षिप्त किंतु महान भगवत भक्त के चरित्र हैं। इस धनुर्मास में अपन भगवान की कथा न कह करके भगवान के भक्तों के चरित्र अपन कहें। इधर दीन बंधु हैं, तो उनसे अपने भाई की दशा देखी नहीं गई। दिवस पर्यंत तो अनुष्ठान आयोजन होते रहे, आप भी चुप रहे। रात्रि के समय आप गए कोष में, वहाँ महाप्रसाद था। आपने अपने रत्नों की थाली निकाली, रत्नों की कटोरियाँ निकाली, पूरा जो सामान था वो तैयार किया और महाप्रसाद की थाल जो है आपने सजाई और भोजन अपने आप गर्म हो गया और झट से ब्राह्मण का भेष बनाया और ले करके प्रसाद से निकले। किसी ने नहीं देखा, किसी ने देखा नहीं है। अब भगवान बाहर निकले और निकल करके पीछे जो एकांत में नाले के पास परिवार था वहाँ जा कर के और सोचने लगे कि अब मैं गया हूँ तो बंधु जाग जाएगा। अब ये तो घोड़े बेच के सो रहे थे तो कहाँ से जागते। थोड़ी देर हुई, अब भगवान ने स्वयं पुकारा। देखिए करुणा वत्सल को पुकार रहे, बंधु ओ बंधु, बंधु ओ बंधु। तो फिर भी नहीं उठे। उन्होंने कहा मुझे कौन आवाज़ देगा। बंधु जो सबकॉन्शियस में उसके जो हुआ उसके सुषुप्त मस्तिष्क में कि भाई हाँ मुझे पुकारने वाला कौन है, कोई बहुत बड़ा आदमी तो थे नहीं वो। बंधु ओ बंधु, बंधु वहाँ पर चित्त बेसुध। तो भगवान ने फिर उस समय गांव का नाम दिया कि उस गांव के बंधु, इतने में बंधु जागे। तो बंधु जागे तो भगवान झगड़ने लगे कि इतनी देर से भोजन लेकर के खड़ा हूँ, मूर्ख समझते हो क्या, कब से तुमको पुकार रहा हूँ। तो ने कहा मेरे लिए क्या और क्या तुम्हारे लिए, कि भोजन के महाप्रसाद है, मंदिर का महाप्रसाद है, तुम्हारे लिए भिजवाया गया है, तुम्हारे लिए भेजा गया है, तुम इसको पालो बस। इधर उधर की बात नहीं करना। इतनी अधिक रात्रि हो गई है, हमको भी विश्राम करना पड़ता है। विश्राम का समय हो गया, मेरा तो करवा ही दिया गया है बल्कि विश्राम। मैं जाता हूँ, सोता हुआ उठ के तुम्हारे लिए लेकर के आया और तुम जो है यहाँ पे सोए हुए हो। मैं पुकार रहा हूँ तब भी नहीं उठ रहे हो। उन्होंने कहा नहीं क्षमा कर दी। अब बंधु ने जैसे थाली पकड़ी तो हाथ कांपने लगे, पहली बार रत्नों की थाली देखी। और वो जो भोजन देखा वैसा तो भोजन उनने कभी उसकी 7 पीढ़ियों ने नहीं देखा हुआ था। तो भगवान का महाप्रसाद था। तो झट से जो है बंधु ने अपने बच्चों को जगाया, पत्नी को जगाया और कहा महाप्रसाद आ गया, अब तो पाओ इसको, मेरे बंधु ने भेजा। और फिर तो जो है उन लोगों ने सब ने जो है वो प्रसाद सब पूरा साफ कर दिया और बंधु की पत्नी ने वहीं जल प्राप्त किया। रात में थाली वगैरह धोई, बर्तन धोए के लौटाया। अब लौटाता कैसे, मंदिर के तो सारे जो है दरवाजे बंद हो गए थे, प्रासाद के जितने भी द्वार थे वो बंद कर दिए गए थे, अथवा जहाँ द्वार नहीं था वहाँ रस्सियाँ बांध दी गई थी। रात्रि के समय प्रवेश वर्जित है तो वहाँ प्रवेश वर्जित हो गया था। तब इसने कहा दिन में व्यवस्था करूँगा, देखता हूँ कैसे लौटाए जाए इसको। तो तब तक तो क्या करा कि उसने थाली पे ही अपने फटे चीथड़े बांधे और उसको तकिया टाइप बना के और यूँ सिर रख करके सो गया। सुबह सवेरे जब किसी को सुध आई तो उन्होंने कहा कि प्रासाद भवन का द्वार भी खुला हुआ है
अंदर जाके देखा तो सामान बिखरा हुआ था। सामान बिखरा हुआ तो देखा कि प्रसाद भी चोरी हुआ है और महाप्रसाद भी, और थाली, रत्नों की थाली, रत्नों की कटोरियाँ, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रही है। अब कुछ नहीं दिखाई पड़ रही है, भगवान का सामान चोरी हो गया। शोर मचाया गया, बड़े बड़े घंटे बजाए गए, यहाँ दौड़ भाग मच गई सब जगह, पुलिस बुला ली गई। उस समय की जो प्रहरी होते थे, पुलिस होती थी, नगर रक्षक होते थे, उन सबको बुला लिया गया। पूरी की पूरी टीम ढूंढने भेजी कि आसपास के समस्त गांव में ढूंढो, कहाँ चोर है, कहाँ गया होगा, इधर गया होगा, उधर गया होगा, किधर गया होगा। इतने में किसी की दृष्टि जो है वो पीछे नाले के पास में परिवार पे पड़ी कि नाले के पास कुछ लोग हैं जो कि यहाँ के नहीं दिखाई पड़ते। उन्होंने कहा कोई चोरी करके यहाँ थोड़ी ठहरेगा। उन्होंने कहा फिर भी देख लो। झट से नगर रक्षक पीछे गया और इसको पकड़ा कि देखो चोर भी कितने चालाक हो गए आजकल कलयुग में। चुरा लिया और सोचा पीछे नाले के पास कौन देखने आएगा, तो यहीं ठहर जाते और फिर भग जाता। इसको लेके जैसे ही हल्ला कम होता भग जाता, हम सब खोज खबर करके ठंडे बैठ जाते और ये लेके चुपचाप निकल लेता। किंतु जगन्नाथ भगवान का दरबार है ये, हमको भी पता पड़ गया कि चोर पीछे ही बैठा है। तो अच्छे खासे जूते पड़े फिर बंधु महंती में, और फिर उनको हथकड़ी बेड़ी डाल के पूरा उनको कस के जो है कारागार में डाल दिया। बंधु की पत्नी ने कहा देखो तुम्हारे भाई के यहाँ ऐसे सम्मान हो रहा है हमारा। ने कहा सम्मान हो या अपमान हो, एक पते की बात सुन, हमको जो अकारण दुख प्राप्त होते हैं ना, समझ लीजिए हम किसी जन्म के कर्मों का भुगतान कर रहे हैं, और वो कम में हमको प्राप्त हो जा रहा है। कम में भगवान भुगता दे तो अच्छा, जो ब्याज के साथ फिर जो भुगतते हैं ना, फिर उनका पता पड़ता है कि कैसे उनके साथ क्या क्या हो जाता है। कि ये है ना, तो ये भी बहुत अच्छा है। जो हो जाए यहाँ वो उनकी कृपा है, बहुत कृपा हो गई। तो भजन करते रहे वस्तु। तो तुमने कहा हाँ आज तो भूख नहीं लगी, अपन तो भजन करते, बच्चों को कोई थोड़ी ना मारेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चियाँ हैं, और अपने तो जीवन क्या नहीं जीवन क्या, महाप्रसाद पा ही लिया, 2 मुट्ठी अन्न की इच्छा थी वो पा ही लिया, है कि नहीं। तो उस प्रकार से जो है इन्हें विचार किया और कारागार में पड़े। थोड़ा दोपहर तक का समय हो गया, इस सब प्रसंग के चलते इनको मार कूट के बंद कर दिया था। उधर जो पुरी के राजा महाराज प्रताप रुद्र उस समय अपने भवन में, राजभवन में शयन कर रहे थे, दोपहर का भोजन पा करके, प्रसाद पा करके। तो उसी समय रोष में भगवान ने उनको प्रेरणा दी कि क्यों राजा, तू कहने को प्रधान सेवक है और यहाँ मेरे भक्तों का अपमान होगा, तो ये कैसे तेरे को प्रधान सेवक रहने दूंगा मैं, और सृष्टि को ही कैसे रहने दूंगा मैं। राजा घबरा के उठे कि क्यों स्वामी, क्या हुआ, क्या स्वामी, क्या त्रुटि हो गई, क्या त्रुटि हो गई। मेरा भक्त आया, उसको भोजन की कोई व्यवस्था नहीं पूरी हुई, दिन भर भूखा रहा, वो नाले के पास फेन खाया, मुझे स्वयं जाना पड़ा, शयन करते हुए मुझे उठ के प्रसाद की थाली लेके जाना पड़ा। मैंने मेरे भक्त को, मेरे भाई को पुकारा और उसे थाली दी, और थाली दे के उसको भोजन पवा के आके मैं तो सो गया, और इतने पे तेरे नौकरों ने जाकर के मार कूट के जो है उसको बंद कर दिया। पुरुषोत्तम क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में यदि इस प्रकार का शासन तंत्र रहा तो ये तो विधर्म है, ये तो अधर्म है, फिर तो विधर्मियों को ही बिठा देता हूँ ला करके यहाँ पे। क्या नहीं स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है, ऐसा क्या हुआ है, आप आज्ञा दें, मैं बस प्रस्थान करता हूँ। और प्रताप रुद्र घबराए और घबरा करके सीधे उनका घोड़ा जाके पुरी में रुका। कहा वो किसको पकड़ा कि वो वहाँ जेल में बंद है, अच्छा हुआ आपको भी समाचार लग गया, चुरा के भाग रहा था, हमने पकड़ लिया। उन सबको जो है ड्यूटी से जो है निष्कासित कर दिया, तुम सब बर्खास्त किए जाते हो, तुम सब बदमाश हो। जाके राजा ने पैर पकड़ लिए कि मेरे से अपराध हुआ है, आप ये सेवकों का भी अपराध क्षमा करो, सबका क्षमा करो, मेरे से अपराध हुआ है। तो हथकड़ियाँ खोली और उनको क्या आपको बड़ा सम्मान किया, और जगन्नाथ भगवान के आज्ञा अनुसार इनको जो है हिसाब रक्षक जो है, इनका जो हिसाब किताब आय व्यय जो था उसके रक्षक के पद पर जो है बंधु महांती को नियुक्त किया। आज भी उन्हीं की पीढ़ियाँ, उन्हीं की संतानें जो है वहाँ पे हिसाब रक्षक और
जो इस तरह से अकाउंटेंसी करती है, आय व्यय का लेखा जोखा रखती है, वो इन्हीं की संतान है, बंधु महांती की। राजा ने स्वयं आकर के उनको सम्मान किया, वस्त्राभूषण पहनाए, भोजन करवाया, मंदिर के दक्षिण में ठहरने का स्थान दिया कि आप तो ठहरो वहाँ पे, जिस पे भगवान की कृपा हो जाए। भगवान की कृपा इसी प्रकार से भगवत भक्तों पर होती है। मैंने बताया ना आपको, दूरदर्शन वालों ने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्डेड फैक्ट है कि 85 में जो है भगवान का श्री विग्रह बड़ा भारी हो गया था। जगन्नाथ रथ यात्रा के समय भगवान का श्री विग्रह उठा ही नहीं उठता था, पुजारी उठा रहे थे, वो उठ ही नहीं रहा था। दोपहर पार हो गई थी, इतने में किसी बूढ़े को ये कल्पना हुई कि हमारी कोई भक्त आ रही है तो उसको आने दिया जाए। यूँ तो सब किसी को अधिकार नहीं कि भगवान के श्री विग्रह का स्वरूप स्पर्श कर, पर पता नहीं कैसे आउट ऑफ द टर्न वो एक बूढ़ा भगवत भक्त या बूढ़ी भगवत भक्ति जो भी होगी वो आई और उन्होंने भगवान के श्री विग्रह का जो है दर्शन किया और उसी समय जो है वो लुप्त हो गई, वहाँ से कहाँ गई पता ही नहीं पड़ा। रिकॉर्डेड है, ऐसी बातें बताते नहीं है। सेकुलरिज्म पे संकट आ जाए ना, राष्ट्र को क्या है हमारा, सेकुलर है ना। यह प्रकृतैर्ज्ञानपथैर्जनानां यथाशयं देहगतो विभाति यथा निलः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कर्तान् मनोरथम्। श्री राम जय जय राम।